बिहार में एक तो ना युवा को रोजगार है। अगर रोज अपने हक के लिए युवा सड़क पर उतरता है तो उस पर लाठीचार्ज हो जाता है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, अपराध चरम सीमा पे है। देखिए, नियुक्ति पत्र तो एनडीए के जो अभी सरकार चल रही थी, उस सरकार में जो 6 महीना से वेतन ले रहे थे जो लोग, वैसे लोगों को बुलाकर पटना में नियुक्ति पत्र बांटी जा रही थी। आप सभी लोग जानते हैं। गठबंधन सरकार मुर्दाबाद, 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 विरोधी मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त तो मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया। आपको बता दें कि महागठबंधन सरकार के नीतियों के खिलाफ आज ये लोग धरने पर बैठे। क्यों बैठे हैं धरने पर, ये बताइए जी। जो महागठबंधन के द्वारा जो वादा किया गया था वो पूरी तरीके से विफल हो रहा है। जिस तरीके से उन्होंने वादा किया था कि आते के साथ 20 लाख की नौकरी देंगे, 20 लाख रोजगार देंगे, कहीं नहीं वो दिख रहा है। उल्टा जब युवा जा रहे हैं रोजगार की मांग करने तो उन पे लाठीचार्ज हो रहा है। आपने देखा होगा, मीडिया में भी बहुत आया है। तो ये पूरी तरीके से निरंतर सरकार है, पूरी विफल हो रही है ये सरकार। मतलब सरकार के नीतियों के खिलाफ आप लोग जी बैठे। जी जी। तो उस महागठबंधन के नेताओं की तरफ से कहना है कि बीजेपी भी तो वादा की थी लेकिन वो भी अपना वादा नहीं पूरा। नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं है कि हम लोगों ने वादा पूरा नहीं किया था। हम लोगों ने ये भी नहीं बोला था कि हम लोग 20 लाख रोजगार देंगे या 10 लाख देंगे। हम लोगों ने एक बेसिक जो होना चाहिए उस पर हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने कभी कोई फॉल्स वादा नहीं किया। वादा नहीं। नहीं। आप बताइए भैया, क्यों बैठे आप? बैठे हुए हैं कि बिहार में एक तो ना युवा को रोजगार है। अगर रोज अपने हक के लिए युवा सड़क पर उतरता है तो उस पर लाठीचार्ज हो जाता है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, अपराध चरम सीमा पे है। और शिक्षा मंत्री को शिक्षा व्यवस्था सुधारना चाहिए तो हिंदुओं के आस्था पे प्रहार करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। महागठबंधन की तरफ से नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। नियुक्ति पत्र ज्वाइनिंग है, ड्यूटी आपका ही ज्वाइनिंग। आप जिस पत्रकारिता में हैं, आप 1 साल नौकरी कर लीजिएगा, उसके बाद आपको दिया जाए कि आपका आई कार्ड है, आपका ज्वाइनिंग लेटर है, आपको कैसा लगेगा? मतलब ये दिखावा किया जा रहा है। बिल्कुल दिखावा है। ज्वाइनिंग आज जिसका नियुक्ति पत्र बांटा गया उनका ज्वाइनिंग कब का है, सैलरी ले रहे हैं और नियुक्ति पत्र इसलिए सिर्फ दिखावा है। क्यों बैठे हैं आप लोग धरने पर, ये बताइए। हम लोग आज छात्र जो नीतीश सरकार में जो छात्र विरोधी सरकार है, इसीलिए हम धरने बैठे हुए हैं। जो छात्रों के प्रति जो रोजगार का बात किए थे, 10 लाख रोजगार का, अभी तक एक रोजगार का नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए हम लोग धरने में बिहार से लेकर सड़क से लेकर सदन तक हम लोग धरना का आरंभ रहेगा, काम करेंगे। जारी रहेगा। हाँ। महागठबंधन की सरकार के लोग लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। वो सब एनडीए कार्यकाल का था नियुक्ति, इनका कार्यकाल कोई नियुक्ति नहीं है। क्यों बैठे हैं धरने पर, आप लोग बताइए क्यों बैठे हैं? आज बिहार का जो युवा है वो 10 लाख जो तेजस्वी यादव जी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो उस नौकरी की मांग कर रहा है। बिहार में जो है छात्र युवाओं पर लाठियाँ चल रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री जो है जो अनर्गल बयानबाजी दे रहे हैं, और हमारे एसटीटी के छात्र बगल में बैठे हैं, उनकी मांग जो है, ये सारे विषय को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार के मुख्यमंत्री से बिहार के युवाओं के लिए न्याय की मांग को लेकर आज यहाँ पर बैठा है। एक तरफ महागठबंधन के जो लोग हैं, जो नेता लगातार कहते हैं कि नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है। देखिए, नियुक्ति पत्र तो एनडीए के जो अभी सरकार चल रही थी, उस सरकार में जो 6 महीना से वेतन ले रहे थे जो लोग, वैसे लोगों को बुलाकर पटना में नियुक्ति पत्र बांटी जा रही थी। आप सभी लोग जानते हैं, 6 महीना से जो लोग पेमेंट ले रहे हैं उन लोगों को नौकरी दी जा रही को वे थी। आप जो है नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। इसलिए बिहार का जो युवा है सब समझ रहा है, आने वाले समय में 2024 और 25 में बिहार का युवा जो है महागठबंधन सरकार को सबक सिखाने का काम करेगा। सरकार के किन नीतियों के खिलाफ आज आप लोग धरने पर बैठे? छात्र युवा विरोधी जो इनका जो मानसिकता है उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ धरना पर बैठे हैं। धरने पर बैठे आप। कब तक धरना जारी रहेगा? नीतीश कुमार जी बिहार के छात्रों के जो शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं करेंगे, बिहार के जो बेरोजगारी दूर नहीं करेंगे, उसके खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा एक कार्यकर्ता आगे विधानसभा घेरने का भी काम करेगी। विधानसभा भी घेराव कीजिए। हाँ, एकदम निश्चित। लगातार महागठबंधन के लोग कहते हैं कि नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है। वो तो बेरोजगारी पत्र बांट रहे हैं।
नियुक्ति पत्र में बेरोजगारी पत्र बांट रहे हैं और हमारे युवा शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम कर रहे हैं और बिहार की जनता के ऊपर गोलियों की बौछार करवाने का काम कर रहे हैं। ये हमारी सरकार कर रही है। हम ये अगर नहीं सुधरेंगे तो हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क से लेकर के सदन तक उतरने का काम करेंगे। सदन तक संघर्ष होगा। जी एकदम होगा, एकदम नीतियों के खिलाफ। और यही बिहार की युवा उनको 25 में उखाड़ के फेंकेगी और 24 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएगी। आप लोग बताइए क्यों बैठे धरने पर? हाथ में एनडीए सरकार के कुछ लिए हुए हैं। जी, एनडीए सरकार के इसमें महागठबंधन सरकार के खिलाफ में हम लोग बैठे हुए हैं। जो इन्होंने युवाओं के रोजगार के लिए जो उन्हें कहा था कि पहला शपथ लेने के बाद ही पहला कलम से मैं 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, कहाँ है पूरा रोजगार? आज पूरे बिहार में दहशत का स्थिति बना हुआ है। आज पूरे बिहार में लूटपाट, हत्याएं हर दिन हो रहा है। कहाँ है सुशासन की सरकार? आज जो नीतीश कुमार जी कहते हैं, आप ही के मीडिया बंधुओं ने कहा कि भाजपा के जब साथ में थे तो हम खुल के काम नहीं कर पा रहे थे। आज खुल के क्या काम करना चाह रहे थे? लोगों को हत्या करवाना चाह रहे थे, लूटपाट करवाना चाह रहे थे, बलात्कार करवाना चाह रहे थे। इसी दबाव से निकल कर आज फ्री होके काम कर रहे हैं। चलिए आप देख सकते हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा महागठबंधन सरकार के युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ आज ये लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे और इनका कहना है कि जिस तरीके से महागठबंधन की जो नई सरकार बनी थी तो सरकार में आने से पहले तेजस्वी यादव ने 10 लाख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 लाख रोजगार देने की बातें की थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद युवाओं को वो लोग भूल चुके हैं और युवा अपने हक के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं तो उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही है और युवा विरोधी नीतियों को लेकर आज ये लोग बैठे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर। और इनके साफ कहना है कि अगर सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, जो वादा की थी युवाओं के साथ, अगर वो वादा नहीं पूरा करती है, रोजगार नहीं देती है, तो सड़क से लेकर सदन तक हम लोग इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।